मन करता है कि यहाँ अपना भी एक छोटा मोटा रोजगार हो। मॉनसून में तो यहाँ बड़ा ही खतरनाक सा माहौल रहता है। बहुत सारे लोगों का रोजगार इस यात्रा पे जुड़ा रहता है। जगह जगह पे कचरे के ढेर तो दिखेंगे ही भाई। उस दिन तो यहाँ पूरी भीड़ रहेगी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इतनी शांति तो रहेगी नहीं यहाँ इन पहाड़ों में। सुन के इन खूबसूरत पहाड़ों से बाकी आज अभी प्रीति की तैयारी है अपने घर त्रिजुगी नारायण कीमाणा की ओर जाने की, तो मुझे जाना है प्रीति को भेजने के लिए। प्रीति इस बारी आई थी करीबन 4-5 महीने के बाद यहाँ। ठीक है, तब बाय, मिलते हैं। तो निकल पड़ते हैं यहाँ मधमहेश्वर घाटी के मनसूना मार्केट से केदार घाटी के सोनप्रयाग त्रिजुगी नारायण की ओर। अब यहाँ से माँ पापा जाएंगे परवाड़ी वाले घर पे, और मैं और प्रीति जाएंगे केदार घाटी में। अच्छा बाय, खबर ना, ठीक है ना। सुबह सुबह तो यहाँ उखीमठ मार्केट में बहुत चहल पहल रहती है। एक बार भगवान जी का आशीर्वाद जरूरी है। यह है भारत सेवा आश्रम मोड़, और चोपता मात्र यहाँ से लेफ्ट पे 29 किलोमीटर की दूरी पे। अब यहाँ उखीमठ से भी आसपास की बहुत सारी हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई देती हैं, जिनमें की खूब सारी बर्फ पड़ी है अभी। अब आने वाले 28 तारीख को इन्हीं रास्तों से भगवान केदारनाथ जी की डोली अपने धाम केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। इस वाली जगह पे भी रुकती है भगवान जी की डोली। यात्रा खुलने वाली है, लेकिन रोड की कंडीशन ऐसी है भाई, जैसे पेंटिंग खत्म होगी सीधे एक बड़ा सा गड्ढा। छोटी गाड़ियां तो बहुत फंस जाएंगी ऐसे में, और बाइक वालों के गिरने का डर। कुंड से अब हम एंटर कर रहे हैं केदार घाटी में। अच्छी बात है कि यहाँ पे दोनों पुलों से आवाजाही जारी है। अब तो यहाँ रोड के दोनों तरफ पीली पट्टी भी लगी है भाई, और पेंटिंग भी अच्छे से होगी। ये जगह बड़ी खतरनाक है भाई, गलती से किसी का टायर अगर ऊपर नाली में पड़ गया ना, तो फिर बुरी तरीके से फंस जाएगी गाड़ी। इन चीज़ों पे ज़रा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो यात्रा में बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं यहाँ। 50 रुपये अभी, 50 रुपये, 50 रुपये। ले पकड़। गुप्तकाशी में 50 रुपये मिल गए भाई। गुप्तकाशी मार्केट की भीड़ को देख के लगता है कि यात्रा के टाइम पे बहुत जाम लगेगा यहाँ, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ तो यहाँ के लोकल लोगों की हैं। अब फिर जैसे यात्रा चलेगी तब तो फिर कहना ही क्या। और ये सब जितनी भी गाड़ियाँ हैं जिनके छतों में ये सामान बंधे हैं, सब केदारनाथ धाम की ओर निकल रहे हैं। चलो 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 चलो, बॉडी जी सीधे रास्ता लगी हुई है। पता चला भाई का ब्रेक नहीं लगता तब। और परसों हमें इस वाली जगह पे आना है एक सगाई फंक्शन अटेंड करने के लिए। अभी जितने भी घोड़े कच्चर आजकल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सभी कुछ दिनों में निकल पड़ेंगे केदारनाथ धाम की ओर। और आधे से ज़्यादा घोड़े कच्चर तो निकल चुके हैं सामान वगैरह ले जाने के लिए। सबसे ख़राब रोड इस जगह पे थी फाटा के पास में, लेकिन यहाँ पे भी अच्छे से पेंटिंग हो गई है। मॉनसून में तो यहाँ बड़ा ही खतरनाक सा माहौल रहता है। ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे खिसकती रहती हैं लगातार। यहाँ फाटा मार्केट में भी खूब चहल पहल दिखाई दे रही है, और दूसरे दिन भगवान जी की डोली यहाँ तक पहुँचती है। इस जगह पे सामने से नदी इतनी भयंकर आई 3-4 साल पहले कि सारे यहाँ की जो भी मशीनें ट्रक वगैरह थे सब ऐसे ही बिखरे पड़े हैं भाई। क्या परिणाम है? हाँ, अब ये प्रकृति है, इसके सामने तो किसी की नहीं चलती है। ये चाहे तो पल भर में सब कुछ बदल सकती है भाई। अच्छा है इधर से रास्ता आजकल चेंज हो रखा है भाई। यहाँ पे आजकल रोड पे कंक्रीटिंग वगैरह हो रखी है। चलो जी, एंटर कर चुके हैं सोनप्रयाग में। बाकी यहाँ पे दीदी लोगों के होटल का नाम भी अभी चेंज हो चुका है। पहले था होटल अभिषेक और अभी है होटल योगी। बाकी आज यहाँ पे सजावट वगैरह चल रही है, क्योंकि त्रिजुगी नारायण गाँव में बहुत सारे लोग मंदिर में शादी करने के लिए आते हैं, तो फिर यहाँ पे भी व्यवस्थाएं हो जाती हैं रहने खाने की। बाकी यहाँ से ठीक नीचे दिखाई दे रही है सोनप्रयाग की पार्किंग, जिसमें कि अभी बिल्कुल सुनसान सा ही माहौल है। बाकी सोनप्रयाग मार्केट के थोड़ा सा आगे पे है
सोन नदी और मंदाकिनी का संगम। और वहीं पास में शटल सेवा की गाड़ियां भी लगी रहती हैं, जिनसे कि यहाँ सोन प्रयाग से गौरीकुंड तक जाना होता है यात्रा के दौरान। अभी इन जगहों पे सुनसान सा माहौल है, लेकिन यात्रा के खुलते ही यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है। और जो भी आज गाड़ियाँ आती जाती हुई दिखाई दे रही हैं, सभी लोकल लोगों की हैं। कुछ यहाँ सामान ले आ रहे हैं, कुछ घोड़े खच्चर, कुछ यात्रा की तैयारियों के लिए। ऐसा माहौल देख के मन करता है कि यहाँ अपना भी एक छोटा मोटा रोजगार हो तो बढ़िया रहेगा यात्रा के टाइम के लिए, क्योंकि 1-2 महीने यहाँ तो अगर अच्छे से मेहनत करे तो ठीक ठाक पैसे कमा सकता है। और ठीक सामने वाले पहाड़ पे देखिए, चट्टान पे जंगली मधुमक्खियों ने बड़े बड़े से छत्ते बना रखे हैं। और ये मधुमक्खियाँ ऐसी जगहों पे छत्ता बनाती हैं जहाँ इंसान का पहुँचना बहुत मुश्किल हो। छोटी छोटी चीज़ें देखी जाए तो बहुत सारे लोगों का रोजगार इस यात्रा पे जुड़ा रहता है। जैसे भाई यहाँ पे कंडी ले जा रहा है, तो इसको बनाने वाले जो कारीगर हैं उनका भी रोजगार खुल जाता है यात्रा के खुलने से। अब यात्रा से पहले सारे घोड़े खच्चर पूरे केदारनाथ धाम तक सामान ले जाने का काम करते हैं, और यात्रा खुलते ही सब सवारियों को वहां तक ढोने का काम। इनके साथ साथ यात्रा रूट पे कंडी और पालकी वाले भी चलते रहते हैं लगातार। अभी मैं आया हूँ सोनप्रयाग की इस बड़ी सी पार्किंग में, जहाँ पे कि यात्रा के दौरान आपको अपना व्हीकल लगाना पड़ेगा पार्किंग में, और पार्किंग के कुछ चार्जेस वगैरह रहते हैं। वो तो जब यहाँ पे पार्किंग वाले आएंगे तो उनसे ही पता चलेगा। और नीचे है मंदाकिनी नदी, जो कि कल कल करती हुई आगे को बढ़ती जा रही है लगातार। और ये वही नदी है जिसने साल 2013 की आपदा में यहाँ बहुत भयंकर तबाही मचाई थी। उस समय में यहीं सोनप्रयाग में रहता था, और इस जगह पे बहुत गहरी खाई थी, यहाँ पूरा मलबा भर गया और वो सोनप्रयाग मार्केट के लेवल तक आ गया। सोचे मानसून के टाइम पे नदी का जल स्तर ये यहाँ तक रहता है भाई। आजकल देखिए कितनी नीचे है। अभी तो पार्किंग के नीचे कचरे की हालत इतनी है, लेकिन जैसे ही यात्रा बढ़ती है तो फिर जगह जगह पे कचरे के ढेर तो दिखेंगे ही भाई। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन तो होना ही चाहिए। यहाँ पहाड़ों में यात्रा बढ़ेगी, कचरा भी हो गई, लेकिन उसको डंप करने की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो हर साल ये नदियाँ कितना कचरा अपने साथ बहा के ले जाएंगी। 1 हफ्ते बाद इस पार्किंग में दोबारा से आएंगे, उस दिन तो यहाँ पूरी भीड़ रहेगी। अब दीदी लोगों का होटल तो बिल्कुल तैयार है आने वाले यात्रा सीजन के लिए। प्रीति इस बार क्या करेगी यात्रा में? समोसे बनाऊंगी। समोसे। सजावट का काम लगातार यहाँ पे जारी है। आज है मेहंदी फंक्शन, तो फिर पूरा स्टाफ लगा है यहाँ पे सजावट वगैरह करने पे। सोनप्रयाग में ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून से खूब सारी डेली सर्विस की बसें भी आती हैं, जिसमें कि नंदा देवी एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस, विश्वनाथ सेवा, सभी बसें यहाँ तक आती हैं। सोनप्रयाग से करीब 3 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं किमाना की ओर, और यहाँ पे इस तार पे वेट कर रहे हैं दीदी का। दीदी गई है शादी में ठीक ऊपर मजोसी मोहल्ले में, ये सामने पे झोसी, और ये नीचे यहाँ सोनप्रयाग रह गया, सामने सीतापुर और दूर दूर तक के पहाड़। और यहाँ देखिए थोड़े बहुत ही कुछ बुरांस के फूल बचे हैं आजकल। बस अब 10-15 मिनट यहाँ पे वेट करते हैं और नज़ारों का आनंद लेते हैं भाई, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इतनी शांति तो रहेगी नहीं यहाँ इन पहाड़ों में। फिर ऊपर आसमान में भी जगह नहीं रहती, क्योंकि सामने पे 2 हेलीपैड भी हैं, तो यहाँ से भी लगातार हेली सेवाएं जारी रहती हैं। यहाँ के लोगों का रोजगार तो है, लेकिन बहुत सारा असर तो इन पहाड़ों पे भी पड़ता ही है उस यात्रा से। यहाँ आसपास 2 छोटे छोटे पहाड़ी जंगली फल भी हैं। ये है किरमोर की कटीली झाड़ी, जिसमें की किरमोर लगने ही वाले हैं। साथ ही यहीं पास में ये है हिसूल की झाड़ी, खूब सारे पके हैं इस पे। बहुत इंतजार कराया भाई इन्होंने, तो करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद फाइनली दीदी भी पहुंच गई है। और ये गई थी शादी में, कौन सा गांव था वो? यहीं पर मजोसी में। ना वो वीडियो में है वो। अच्छा, वीडियो में पाना गांव। हाँ, बहुत बढ़िया लगा। बाकी अब हमको यहाँ से निकलना है किमाना की ओर। प्रीति को मिले 50 रुपए हैं आज। वो भी जाम में जाम में फंसे हुए थे हम। आज से करीब 10-12 साल पहले जब दीदी को यहाँ छोड़ने के लिए मैं आता था ना, तो हम सवारी वाली गाड़ी से आते थे और इसी रास्ते पैदल जाते थे ऊपर से। बाकी यहाँ पे भारत गैस का एक स्टोर भी था, सारा ढह गया भाई, क्योंकि पूरा सिंक जोन है यहाँ। तो दीदी बहुत कमजोर हो रखी, क्या बात है? थैंक यू। हाँ, भयंकर। मम्मी ऐसे डांट रही थी ना, पता नहीं भले इसके मन में किसने भर दिया कि खाना छोड़ना है। खाना कहाँ छोड़ा मम्मी, वो सैलेड और जो भी मैं खा रही ना, मतलब हेल्दी, उनको खाना ही नहीं समझती। मम्मी बोल रही है शादी में बस सिर्फ एक सलाद मांग रही है भला, और कुछ नहीं खा रही।
किमाना खोला तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे स्थित है। अब त्रिजुगी नारायण गांव है ठीक सामने इस सालीधार के पीछे। और अभी सनसेट के टाइम पे बादलों का कलर बहुत ही गजब का हो रखा है। बाकी सामने ये वाली जो घाटी है, यहीं से रास्ता जाता है केदारनाथ धाम के लिए। और कुछ दिनों के बाद यहाँ तो सिर्फ हेलीकॉप्टर का ही शोर सुनाई देता है। बाकी अब यहाँ पे आया हूँ, एक दो कुछ काम है, अपने एक दोस्त की शादी भी अटेंड करनी है त्रिजुगी नारायण भगवान जी के मंदिर में। शायद परसों है शादी, तो कल मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। कुछ काम करेंगे, फिर शादी अटेंड करके निकल जाएंगे घर की ओर।